कैलाशवासी शिव, जो हिमालय और हिमालय से निकलने वाली अनगिनत जलधाराओं के स्वामी हैं, वे उत्तराखंड राज्य के वर्षों से आराध्य रहे हैं। उन्हीं के कारण उत्तराखंड का अस्तित्व है और उन्हीं से उत्तराखंड की पहचान है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिमालय का यह भूभाग आदिकाल से ही केदारखंड के नाम से प्रसिद्ध था और आज भी केदारेश्वर के नाम से ही इस भूमि को जाना जाता है। उत्तराखंड के लोग यहाँ की खूबसूरती को कम बल्कि शिव की तलाश में ज़्यादा निकलते हैं, जिनमें शामिल है उत्तराखंड के कई सिद्धपीठ और भगवान शिव के 5 अंगों से निर्मित पंच केदार। हिंदू ग्रंथ कहता है कि इन पंच केदार के एक बार कोई दर्शन कर ले तो आपके सारे कुल और पूर्वजों का तरण हो जाता है। फिर सवाल ये उठता है, आखिर कौन है पंच केदार और क्या है इन पंच केदारों के पीछे की कहानी। पहले पंच केदार के पीछे की कहानी को समझते हैं। अक्सर आपने पंच केदार के बारे में तो सुना ही होगा और आप उनके नामों से भी वाकिफ होंगे, लेकिन आपने कभी इन पंच केदार के इतिहास के बारे में जाना है? असल में पंच केदार की सारी कहानी पांडवों के स्वर्गारोहण और उनके केदारखंड में शिव के दर्शनों से जुड़ी हुई है और इन पंच केदारों का उद्गमन भी उसी घटना का परिणाम है। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई तो उन पर वंश हत्या का पाप लगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शिव के दर्शन करने को कहा। स्वर्गारोहण के समय पांडव अलकनंदा के किनारे किनारे गुजरकर जब इस क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने अलग अलग स्थानों पर शिव की स्तुति की, मगर भगवान शिव ठहरे त्रिनेत्रधारी। वे पांडवों के प्रयोजन को जानते थे, इसलिए उन्होंने महिष यानी भैंसे का रूप धारण करके जानवरों के झुंड में मिल गए। जैसे जैसे पांडव स्वर्गारोहण को चलते गए वे अलग अलग स्थानों पर शिव का ध्यान करते गए, मगर शिव उनके आसपास होकर भी उनके पास नहीं आए। इस बात का पता पांडवों को तब चला जब वे घूमकर गुप्तकाशी के नजदीक पहुंचे। उन्होंने जानवरों के झुंड में महिष को देखा। ये समझकर बलशाली भीम ने 2 शिलाओं के बीच टांगे फैला दी और बाकी पांडवों ने जानवरों को उस ओर भेजना शुरू कर दिया। जानवरों का बाकी झुंड तो नीचे से निकल गया, मगर भगवान शिव धरती में समाने लगे। ये देखकर भीम ने महिष की पीठ को पकड़ दिया और उन्हें जाने से रोका, पर शिव अंतर्ध्यान हो गए और उनके शरीर के 5 भाग नेपाल सहित उत्तराखंड के 5 भागों में प्रकट हुए। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव महिष के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ का ऊपरी भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जहां पशुपतिनाथ का मंदिर है। वहीं उनके शरीर के हिस्से गढ़वाल के अन्य भागों में प्रकट हुए, जिनमें शामिल है केदारनाथ, मदमहेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ और कल्पेश्वर। उत्तराखंड में स्थित यह 5 स्थल पंच केदार के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए जानते हैं इन पंच केदारों में कुछ संक्षिप्त बातें। केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह शिव का प्रमुख धाम है और पंच केदारों में सर्वप्रथम केदारेश्वर शिव की ही दर्शन किए जाते हैं। कहते हैं कि शिव जब धरती में समाने लगे तो भीम ने उनकी पीठ को पकड़ लिया, मगर शिव अंतर्ध्यान हो गए और उनकी पीठ की आकृति पिंड रूप में केदारनाथ में प्रकट हुई। केदारनाथ में उसी शिलाखंड की पूजा अर्चना की जाती है। भीम द्वारा शिव की पीठ को पकड़ने से उनकी पीठ पर घाव बन गए थे। यही कारण है कि केदारनाथ में पूजा के समय मंदिर में स्थित शिला पर घी, चंदन आदि सामग्रियों का लेप लगाया जाता है। दूसरा है मदमहेश्वर। मदमहेश्वर रुद्रप्रयाग जिले में रांसी ऊखीमठ में समुद्र तल से 3497 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मदमहेश्वर में शिव की नाभि की पूजा अर्चना की जाती है। पंचकेदार मदमहेश्वर को द्वितीय स्थान पर पूजा जाता है। मदमहेश्वर का पौराणिक नाम मध्य महेश्वर भी है, जो कालांतर में मदमहेश्वर के नाम से जाने लगा। तुंगनाथ मंदिर। रुद्रप्रयाग के चोपता में स्थित तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। यह मंदिर टोंगनाथ या टुनंगनाथ पर्वत के शिखर पर स्थित है। इस मंदिर में शिव के अलावा 5 पांडवों के छोटे मंदिर भी स्थित हैं। कहा जाता है कि जहां तुंगनाथ मंदिर विद्यमान है, वहां स्वर्गारोहणी को बढ़ते हुए पांडवों ने इसी जगहों पर भगवान शिव की आराधना की थी। रुद्रनाथ। समुद्र तल से इस मंदिर की ऊंचाई 2290 मीटर है। रुद्रनाथ यात्रा कोपेश्वर के सगर गांव से लगभग 4 किलोमीटर की चढ़ाई कर उत्तराखंड के सुंदर पुंग बुग्यालों से प्रारंभ होती है। पर्यटक एवं भक्तगण चढ़ाई पार करके इस मंदिर में पहुंचते हैं। पितृधार स्थान पर जहां भगवान शिव, पार्वती और भगवान विष्णु का मंदिर स्थित है, यहाँ शिव के मुख
की पूजा अर्चना की जाती है। रुद्रनाथ के बाद बात करते हैं शिव के 5वें व अंतिम तीर्थ स्थल कल्पेश्वर की। कल्पेश्वर कल्पगंगा घाटी में स्थित है। कल्पगंगा को प्राचीन काल में हिरणावती नाम से पुकारा जाता था। इसके दाहिने स्थान पर स्थित भूमि को दुर्वासा भूमि भी कहते हैं। इस जगहों पर ध्यान बद्री का मंदिर भी है। कल्पेश्वर में शिव की जटा प्रकट हुई थी। पंचकेदार में 5वें स्थान पर कल्पेश्वर की पूजा अर्चना की जाती है। तो ये थे उत्तराखंड के पंच केदारों के बारे में कुछ अहम जानकारी। इसके अलावा आप अगर इन जानकारियों को पढ़ना चाहते हैं और उनके बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट vgarhwali.com पर जाकर इनके बारे में पढ़ सकते हैं। वहीं उत्तराखंड और उत्तराखंड से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। जुड़ें वी गढ़वाली के साथ, जुड़ें अपनी संस्कृति के साथ।